Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. Welcome to online classes by Sriman Big School Overtaxing. Today we are going to start our lecture with the topic screw gauge and the remaining part जो screw gauge का है वो हम आज डिस्कस करेंगे. प्रीवियस लेक्चर में हमने हाफ screw gauge को डिस्कस किया था. दैट इज द कंस्ट्रक्शन screw gauge की डेफिनेशन, कंस्ट्रक्शन, पिच एंड एट द एंड हमने उसका लीस्ट काउंट जो है वो निकाला था screw gauge का. तो आज बेटे हमने इसका टॉपिक को वाइंड अप करना है इंशाल्लाह. तो आज जो है वो हम इसका जीरो एरर सेम लाइक वर्नियर कैलिपर हम इसका जीरो एरर डिस्कस करेंगे कि जीरो एरर जो है वो हम इसका कैसे निकाल सकते हैं. सेम लाइक बेटे हमने देखना है कि यस फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमने क्या देखना है कि जीरो एरर कब होगा. जीरो होगा जब हमारे पास सर्कुलर स्केल का जो जीरो है, ठीक है, सर्कुलर स्केल का जीरो वो मैच करेगा विद द इंडेक्स लाइन ऑफ द होलो सिलेंडर. ठीक है, कि सर्कुलर स्केल, ये सर्कुलर स्केल है, इसका जीरो जो है ये इंडेक्स लाइन है, बिल्कुल इसके साथ मैच करेगा. तो हम कहेंगे कि ये जो है वो हम कहेंगे कि ये जो है वो यहाँ पर जीरो एरर है क्योंकि उसकी इंडेक्स लाइन जो है बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है विद द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल. ठीक है बेटे, तो जीरो एरर आ जाएगा. अगर जो है वहाँ पर कोई ना कोई एरर एग्जिस्ट कर रहा है, मींस इंडेक्स लाइन के साथ और सर्कुलर स्केल का जीरो है वो कोइंसाइड नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर दो एरर होंगे सेम लाइक वर्नियर कैलिपर, पॉजिटिव एरर एंड नेगेटिव एरर. पॉजिटिव एरर कब होगा, नेगेटिव एरर कब होगा. पॉजिटिव एरर पे सबसे पहले डिस्कस करते हैं. जीरो एरर विल बी पॉजिटिव इफ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज बिहाइंड द इंडेक्स लाइन. ठीक है, कि जो सर्कुलर स्केल का जीरो होगा, ठीक है, इसमें बिहाइंड एंड क्रॉस का कंसेप्ट है, ये अप एंड डाउन का कंसेप्ट है. तो बेटे इसमें क्या होगा कि जब सर्कुलर स्केल का जीरो, ये सर्कुलर स्केल है, इसका जीरो बिहाइंड द सर्कुलर इंडेक्स लाइन होगा, यानी नीचे होगा इससे इंडेक्स लाइन से, देन द एरर विल बी पॉजिटिव जीरो एरर. तब एरर कौन सा होगा, पॉजिटिव जीरो एरर. कि जीरो एरर सर्कुलर स्केल का जब इंडेक्स लाइन के बिहाइंड होगा, डाउन होगा इंडेक्स लाइन के, देन द एरर विल बी दिस पॉजिटिव जीरो एरर. ठीक है बेटे, पॉजिटिव जीरो एरर होगा. तब हमने इसमें करेक्शन कैसे करनी है, पॉजिटिव जीरो एरर में करेक्शंस कब होंगी, कैसे हमने करनी है, सिंपल हमने रीडिंग. तो बेटे हमने जीरो करेक्शन कैसे करनी है, जब पॉजिटिव जीरो एरर होगा हमने जीरो करेक्शन कैसे करनी है. जीरो करेक्शन में क्या करनी है, सेम बेटे हमने ये देखना है कि मेन स्केल की कौन सी रीडिंग इंडेक्स लाइन के साथ मैच कर रही है. ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था बेटे, ये जो इसके ऊपर मेन सर्कुलर स्केल के ऊपर डिविजन्स हैं, 100 डिविजन्स हैं, ये रीडिंग्स नहीं है. इन डिविजन्स को जब हम लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं देन दे विल बी कॉल्ड द जीरो करेक्शन. ठीक है, या इसको हम रीडिंग में कन्वर्ट करते हैं. तो बेटे ये डिवीजन है. तो अब देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो 74th डिवीजन जो है वो कोइंसाइड कर रही है विद द इंडेक्स लाइन. तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 74 मिलीमीटर, 74 डिवीजन. इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, लीस्ट काउंट के साथ, दैट इज 0.01 मिलीमीटर. 74 को जब 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास जो एरर होगा दैट इज जीरो एरर. ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, वो हमारे पास जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर होगा. ठीक है, इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी. 74 को जब हम 0.01 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आता है इसका, लेट्स सपोज इसको हम चेक कर लेते हैं. 74 को मल्टीप्लाई करें तो क्या, तो बेटा इसका आंसर आता है हमारे पास 74 को जब 0.01 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज द 0.74 मिलीमीटर. ये हमारे पास आ गया जो है वो जीरो एरर. ये कौन सा जीरो एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर. क्यों, क्योंकि इसकी रीडिंग जो है वो बिहाइंड द इंडेक्स लाइन थी. तो ये हमारे पास आ गया पॉजिटिव जीरो एरर. अब बेटे इसकी जीरो करेक्शन हमने क्या करनी है, जीरो करेक्शन हमेशा वो होती है कि जब भी हमने किसी भी, लेट्स सपोज यहाँ पर मैं एक वायर रख रही हूँ, उसका हमने डायमीटर मालूम करना है. तो जो भी हमने इसका जीरो करेक्शन करके निकालेंगे, अब इस जीरो करेक्शन में हमने ये बात याद रखनी है कि जो आंसर पॉजिटिव जीरो एरर का जो आंसर होगा वो हमेशा एट द एंड माइनस होगा. ठीक है, मीन्स के इसको मैं ये कह लूँ कि मेरे पास जीरो एरर आया है, ये पॉजिटिव जीरो एरर आया है ये. ठीक है, और इसकी करेक्शन जो है वो क्या है, जीरो करेक्शन क्या है,
-0.74, ठीक है, नेगेटिव मिलीमीटर। जीरो करेक्शन इसकी -0.74 है, उसका जीरो एरर जो है पॉजिटिव है, दैट इज 0.74 मिलीमीटर, ठीक है बेटे। तो इसका याद रखने का तरीका क्या है कि जब भी पॉजिटिव जीरो एरर आएगा उसकी जो रीडिंग होगी उसको हम लोग एट द एंड बाकी वैल्यूज के साथ जीरो करेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव, ठीक है। लेकिन जब नेगेटिव जीरो एरर होगा, नेगेटिव जीरो एरर का जो आंसर होगा वो एट द एंड उसका जीरो करेक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मीन्स आप क्या कर लें कि नेगेटिव जीरो एरर होगा तो करेक्शन उसके ऑपोजिट होगी, जीरो करेक्शन पॉजिटिव हो जाएगी, अगर पॉजिटिव जीरो एरर होगा तो करेक्शन उसकी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है बेटे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं नेगेटिव जीरो एरर कि नेगेटिव जीरो एरर हमें कैसे पता चलेगा कि ये जीरो एरर जो है वो नेगेटिव है। तो बेटा नेगेटिव जीरो एरर कब होगा कि नेगेटिव जीरो एरर एग्जिस्ट इफ द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल हैज क्रॉस्ड द इंडेक्स लाइन। ये जो जीरो है सर्कुलर स्केल का, ये क्रॉस कर जाए इंडेक्स लाइन को, मींस ऊपर चल जाए, अप साइड पे चला जाए, तब जो एरर होगा विल बी द नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है, नेगेटिव जीरो एरर होगा। और इसको हम रिमूव जो है वो कैसे करेंगे, इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे बेटे, हमने देखना है कि जो जीरो है सर्कुलर स्केल का उसमें कितनी लाइंस क्रॉस करके वो ऊपर गया है। लेट्स सपोज मैं कह रही हूँ मेरा जीरो एरर जो है वो यहाँ पर ये जीरो एरर आ रहा है, ठीक है, सर्कुलर स्केल का जीरो, तो मैंने देखना है कि कितने स्टेप ऊपर गया है इंडेक्स लाइन से कितने स्टेप्स ऊपर, ठीक है। लेट्स सपोज मैं कह देती हूँ 1 2 3 4 5 लाइंस जो है ये ऊपर चला गया है इंडेक्स लाइन से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे विद द लीस्ट काउंट के साथ, तो 5 इंटू 0.01 मिलीमीटर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.05 मिलीमीटर। ये मेरे पास आ गया जीरो एरर, और ये कौन सा जीरो एरर है, दैट इज अ नेगेटिव जीरो एरर, इसके साथ मैं नेगेटिव साइन लगाऊंगी, ठीक है। तो ये आएगा नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है बेटे। तो नेगेटिव क्यों इसने इंडेक्स लाइंस को क्रॉस किया है, तो ये जीरो एरर नेगेटिव आ गया। इसके बाद अगर मैं बेटे इसकी जीरो करेक्शन की बात करूं कि जब नेगेटिव जीरो एरर होगा तब हमने उसकी जीरो करेक्शन कैसे करनी है, तो ऑब्वियस है, मैंने आपको बताया था नेगेटिव होगा जीरो करेक्शन, तो हम जीरो एरर नेगेटिव होगा तो जीरो करेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा प्लस 0.05 मिलीमीटर, तो हमारे पास ये आ जाएगा प्लस। अगर हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर होगा तो उसका जो जीरो करेक्शन नेगेटिव होगी, और जो नेगेटिव जीरो एरर होगा तो उसकी जीरो करेक्शन पॉजिटिव हो जाएगी। इट्स ऑल अबाउट सेक्रियो गेज। यहाँ पर हमारा जो है वो टॉपिक वाइंड अप हो गया है, ठीक है बेटे। हमने जो है वो जीरो करेक्शन कैसे मेजर करते हैं, जीरो करेक्शन कैसे होती है, जीरो एरर को फाइंड कैसे करते हैं, और जीरो एरर कितने टाइप्स के होते हैं बेटे। किसी भी चीज़ का डायमीटर मेजर करने से पहले, उसकी रीडिंग्स लेने से पहले हमें जो है वो सबसे पहले उसका जीरो एरर फाइंड करना पड़ता है। कि पहले हमें देखना है कि सबसे पहले इसकी रीडिंग्स जो है वो जीरो एरर कौन सा है वो फाइंड कर लिया हमने। लेट्स सपोज पॉजिटिव जीरो एरर आ रहा था, फिर हमने जल्दी से उसकी जीरो करेक्शन निकालनी है कि इसकी जीरो करेक्शन कैसे होगी, कि जो भी जीरो एरर निकलेगा उसके ऑपोजिट साइन से उसकी जीरो करेक्शन हो जाएगी। जीरो करेक्शन लेने करने के बाद फिर हमने जो है वो उसकी रीडिंग्स को, उसकी जो है वो यहाँ पे रीडिंग्स लेनी है, मेन स्केल की रीडिंग जो है वो राइट डाउन करनी है, जो है वो सर्कुलर स्केल की डिवीजन्स को राइट डाउन करना है, ठीक है। और एट द एंड हमने उसका जीरो करेक्शन, उसकी वो आंसर हमारे पास एग्जैक्ट नहीं आएगा जब तक हम उसमें जीरो करेक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जीरो एरर ही हमें बताता है कि उसमें कितनी % एक्यूरेसी आती है, ठीक है। कि जीरो एरर के बगैर हम किसी भी चीज़ की ऐड किए या सब्ट्रैक्ट किए बगैर हम किसी भी चीज़ की परफेक्ट रीडिंग या परफेक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, ठीक है बेटे। इट्स ऑल अबाउट सेक्रियो गेज। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और जो है वो इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन यू कैन आस्क मी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।